हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। जी सर, चुनाव प्रचार एकदम जोरों पर है और सभी प्रत्याशियों के नामांकन भी हो गए। कांग्रेस को आप आज किस लेवल पर देखते हैं, खासकर हरियाणा में? हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कुशासन से 36 बिरादरी के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, मायूस हैं। कांग्रेस जो 10 की 10 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमारे नुमाइंदे जहाँ भी लोगों में जाते हैं उनका लोग सम्मान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को ज़्यादातर गाँवों में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, लोग उनसे हिसाब मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत मायूस नज़र आती है। सर, फरीदाबाद में सर ललित नागर की बजाय टिकट अब अवतार बढ़ाना को दिया गया। आप भी दावेदार थे लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया। अब अवतार बढ़ाना ने आपसे मुलाकात करके आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। इस पर क्या कहेंगे? जाहिर है, क्योंकि हम सब कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और मुझे टिकट ना मिलने की वजह से जो पार्टी के अंदर कोई इस बात की नाराज़गी नहीं है। और अवतार भड़ाना जी जब मेरे घर पर आए तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं एक कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाला कार्यकर्ता हूं और मैं हर तरीके से अवतार सिंह भड़ाना और कांग्रेस पार्टी की इमदाद और मदद करूंगा। सर, हरियाणा में सबसे हॉट सीट सर्वोच्च तक मानी जा रही थी। अब सोनीपत से खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ गए। तो इन दोनों सीटों पे जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा पहले अगर बेटे के लिए प्रचार करते अकेले तो रोहतक में मदद मिलती, लेकिन अब दोनों के मैदान में उतरने से कांग्रेस पे और दोनों खुद भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा कद है और उनके चुनाव लड़ने से न केवल रोहतक में बल्कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को उनका सोनीपत से चुनाव लड़ने का लाभ मिलेगा। और पार्टी ने जो फैसला किया है वो सोच समझ करके किया है और मैं समझता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना चुनाव लड़ने के साथ साथ पूरे हरियाणा में भी चुनाव प्रचार करने का समय निकाल पाएंगे। एक दिग्विजय चौटाला को उतारा गया, आम आदमी पार्टी और जेजेपी के संयुक्त कैंडिडेट हैं सोनीपत से, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है उनके आने से कुछ मुकाबला जो है अब वो त्रिकोणीय बनेगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज का अगर हम मौजूदा हालात की समीक्षा अगर करते हैं तो दिग्विजय जी चुनाव के इस मैदान में कहीं नज़र नहीं आते और अच्छा होता कि वो अभी इंतज़ार करते, अपना विधानसभा के अंदर अपनी तैयारी करते। लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र है, ना उनको सोनीपत लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों की जानकारियां हैं, ना उनके दुख तकलीफ़ों की कोई जानकारियां हैं। तो इसमें वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो बारी तो इस हिसाब से दोनों ही है। लोकसभा के अंदर बाहरी या अंदर होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि लोगों की पसंद क्या है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल सोनीपत से बल्कि हरियाणा में कहीं से भी जाकर के चुनाव अगर लड़ें तो लोग उनका सम्मान करेंगे और वो चुनाव जीतने की हैसियत रखते हैं। हरियाणा के किसी भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जाकर अगर वो चुनाव लड़ते हैं। एक सर, आप ये जब तक टिकट जो है बदली नहीं गई थी तब तक आप भी ये कह रहे थे कि मैं 23 तारीख को नामांकन भरूंगा। तो उसके बाद उस प्रकरण से पहले जो है वो टिकट जो है ललित नागर से बदल कर अवतार बढ़ाना को दे दिया गया और आपको मनाने की कोशिश अवतार बढ़ाना की तरफ से भी की गई और पार्टी की तरफ से भी की गई। तो क्या आप पार्टी से नाराज़ थे या नाराज़ होने का मन बना रहे थे या इलेक्शन लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे, और स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैं निश्चित तौर पर चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहता था। जो पार्टी ने पैनल बना करके और हमारी आला कमान को भेजा था उसमें पहले स्थान पर मेरा नाम था और मुझे ये विश्वास दिलाया गया था कि इस फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अब की दफ़ा आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन किसी भी कारणों से अगर टिकट मुझे नहीं मिला तो मेरी नाराज़गी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने
खुले तौर पर ये कहा है कि अब टिकट न मिलने की सूरत में मैं अवतार सिंह भड़ाना जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनका हर संभव मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव में उनकी कामयाबी मेरे पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जरूर हो। सर, नामांकन भरे गए सभी उम्मीदवार चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ काफ़ी विधायक थे, अशोक तंवर अकेले पहुंचे अपना नामांकन भरने के लिए, कोई नेता नहीं पहुंचे वहां पर, कांग्रेस के वो विधायक नहीं पहुंचे, मौजूदा विधायक नहीं पहुंचे, तो ये क्या है? अभी किसी तरह से गुटबाजी चल रही है क्या कांग्रेस में? देखिए, गुटबाजी आज हर पार्टी और हर दल के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है, लेकिन अब इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। जहाँ तक अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन का सवाल है, तो जितने हमारे स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, वहाँ हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन सब ने तंवर जी के साथ गाड़ी में बैठ करके और वो नामांकन दाखिल कराने गए हैं और उस गुटबाजी को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अशोक तंवर जी इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, बीजेपी पिछले चुनाव में कहीं नहीं थी, इस समय सत्ताधारी दल है हरियाणा में। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, बीजेपी के साथ जेजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो, तो मुकाबला किससे मानते? क्या बीजेपी से, या इनेलो और जेजेपी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है ये भी कहीं होंगे मुकाबले? देखिए, जहाँ तक मुकाबला हरियाणा की इस लोकसभा में नज़र आता है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य है। लेकिन हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो स्थानीय जो ये रीजनल जो पार्टीज हैं, जैसे INLD है, जेजेपी है, आप है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं अपना दम भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन निर्भर करता है कि ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं ये कितना दम भर पाते हैं, कितना वोट ले पाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। वरना आज के चुनाव क्षेत्र में ये कहीं भी नज़र नहीं आते राजनीतिक दल। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।